क्या आप 2021 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लोग रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक सपने की तरह होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी स्टडी और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ही आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर आज मैं आपको ऐसे 8 फ़ायदे बताऊंगा जिनसे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट में पैसा लगाना पहली पसंद है। सबसे पहला पॉइंट आता है हाई टेंजिबल एसेट। एसेट से हमारा मतलब फिजिकल एसेट से है, जैसे प्रॉपर्टी, कोई मशीनरी, कोई कार। ये सब फिजिकल एसेट्स हैं। इनकी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है। अगर हम प्रॉपर्टी को शेयर से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा सकती है। और अगर स्टॉक मार्केट गलती से क्रैश हो जाए तो आपके पूरे पैसे भी डूब सकते हैं। इसलिए रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। दूसरा पॉइंट आता है एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू ओवर द ईयर्स बढ़ती जा रही है। घर हो या ऑफिस, बिल्डिंग हो या कॉम्प्लेक्स, साल दर साल इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। बहुत से इन्वेस्टर तो लैंड में पैसे लगाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सी मार्केट में लैंड की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्ट लेस हैव मोर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो रियल एस्टेट को बाकी इन्वेस्टमेंट से अलग करता है। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट 20% पैसों से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, उसकी कीमत 10 लाख रुपए की है, पर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो बाकी 8 लाख मतलब 80% आप बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बैंक आपको 75 से 85% तक का लोन आसानी से दे सकता है ना कमाल की बात। फोर्थ पॉइंट आता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सबसे कम ब्याज की दरों पर बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है, जो कि बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन सबसे कम होता है। प्रॉपर्टी लोन आपको 6 से 7% तक का मिल जाता है। ये आप मई 2021 का बैंक बाजार वेबसाइट का डेटा देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है रेंटिंग और लीजिंग। प्रॉपर्टी की एक और बढ़िया बात है कि आप इससे कमा भी सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। आज के टाइम में दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर लाखों में कमा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी एक बढ़िया इनकम सोर्स भी है। 6 पॉइंट आता है रेंटिंग टू पे डाउन EMI। दोस्तों, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है और साथ ही साथ अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है, जो कि आपको लेना भी चाहिए, तो आप अपनी रेंटल इनकम को लोन की EMI देने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात समझने वाली ये है कि अगर आपने 20 वर्ष का लोन लिया है तो 20 के 20 साल आपकी EMI तो सेम ही रहेगी, लेकिन रेंट जो आपको मिलता है वो हर साल बढ़ता ही जाएगा। 7 पॉइंट आता है कैश फ्लोस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट से कोई गहरा संबंध नहीं है। आप इससे मिलने वाली इनकम और इस पर होने वाले खर्चों का सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कितना आपको मंथली रेंट मिलता है, कितना आपका रिपेयर का खर्चा है और कितना आपको टैक्स देना है। इससे आप पूरा बजट आसानी से बना सकते हैं। 8 पॉइंट आता है री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, प्रॉपर्टी में हम टाइम टू टाइम अपने बजट के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई घर या कोई बिल्डिंग है तो हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करके उस घर को मल्टी स्टोरी या बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर हम एक्स्ट्रा पोर्शन को किराए पर दे सकते हैं और उससे हम इनकम कमा सकते हैं। हम टाइम आने पर उसमें लिफ्ट बना सकते हैं, एलिवेटर लगा सकते हैं, पूल बना सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो देखा दोस्तों कि क्यों लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।